गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, आत्महत्या कर लेंगे। 10वीं फेल हो गए, आत्महत्या कर लेंगे। 18 जनवरी 2023 से अयोध्या से संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा पर हैं। हमारा घर बैसूपाली बीकापुर अयोध्या है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, उड़ीसा। अभी हम बिहार झारखंड के बॉर्डर पर है। बाबा धाम से थोड़ा आगे निकले कि रास्ते में हमारे मतलब कि वो भक्त मिल गए जो कि चारों धाम साइकिल यात्रा पर निकले हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि आज ये कितना दिन से बाहर है। बताइएगा आप कितने दिन से इस यात्रा पर निकले? 12 जनवरी 2023 से अयोध्या से संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा पर हैं। हमारा घर बैसूपाली बीकापुर अयोध्या है। मेरा नाम दिनकर दास है और हम संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। भारत के जितने भी तीर्थ स्थल, पवित्र मंदिर, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग है, सबका दर्शन करना, साथ साथ सनातन धर्म का प्रचार करना, साथ साथ भारतीय संस्कृति के लिए भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। हर घर में यज्ञ, आहुति, हवन हो, लोग नशा मुक्त हो, शराब का त्याग करें और पूजा पाठ करें और पेड़ पौधे लगाएं प्रत्येक जन्मदिन के, विवाह दिन के अवसर पर। हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने से भगवान राम की असली कृपा के हकदार हम होंगे। मात्र राम की पूजा करते रहेंगे तो भगवान की उतनी कृपा नहीं प्राप्त होगी, राम का काम करने से जितनी राम की कृपा प्राप्त आप बताइएगा इस यात्रा में साइकिल से ही आप क्यों निकले? साइकिल से इसलिए निकले कि अबे हमें पता है कि हमको पूरा भारत घूमना है। अब कोई ट्रेन से आदमी 1-1 किलोमीटर पर साइकिल रोक रोक कर हमको हमारी भारत माता के दर्शन करवा नहीं सकता है। अब हमें हमारी भारत माता है तो पूरा भारत माता को ही देखना जरूरी है ना। ये लिए कि उंगली देख लिया माता का, कोई हाथ देख लिया माता का, कोई सिर देख लिया माता का, ये जो पूरा भारत है माता का विराट रूप है, तो पूरे भारत माता को देखना। और साइकिल से यात्रा इसलिए क्योंकि पूरा शरीर फिट रहता है हमारा। साइकिल जहां मन कहा रोक दिया, जहां मन कहा वहां सर्वाइव कर लिया। विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करने का नाम ही साइकिल यात्रा और पैदल यात्रा है। अच्छा, अभी तक आप बताइए कितने राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं, कितने राज्यों का यात्रा कर चुके हैं, कितने मंदिरों में जो कि दर्शन कर चुके हैं? अभी हमारा यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, अभी हम बिहार पहुंचने वाले हैं। इसके बीच में हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, परल्यम वैद्यनाथम महाराष्ट्र, श्रीशैल मल्लिकार्जुन और उज्जैन महाकालेश्वर, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला और गंगा सागर भारत के अभी मतलब हमारे पूरे ज्योतिर्लिंग हो गए हैं मात्र केदारनाथ को छोड़कर। अच्छा, आप बताइएगा इस यात्रा में आप जो निकले इससे लोगों में क्या संदेश जाएगी? लोगों में इस धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, अपने आस्था के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लोगों में क्या संदेश जाएगा? हाँ, देखिए आज की स्थिति क्या है कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, आत्महत्या कर लेंगे। 10वीं फेल हो गए, आत्महत्या कर लेंगे। अरे भैया, छोटी छोटी बातों से आत्महत्या करने जैसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप ये सोच लीजिए कि इतना सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ से प्राप्त हुआ है, इसलिए ये भगवान का भजन करने के लिए, सृष्टि के कल्याण में अपने समय की, अपने बुद्धि की आहुति देने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है कि अपने भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया जाए। जब जीवात्मा शरीर से निकलती है तो वो भी गर्व से कहती है कि हाँ, हमने अपना ये शरीर धारण किया लेकिन हमने सार्थकता सिद्ध कर लिया। फालतू अपने सिर्फ निजी जीवन को ही हमने महत्वपूर्ण नहीं समझा, लोक कल्याण और सृष्टि कल्याण के लिए हमने कुछ किया। और हम क्या कर सकते हैं, भगवान ही माध्यम बनाकर हमको वाहन बनाकर अपना कार्य करवाता। अच्छा, आप बताइएगा आप सब जगह घूम लिए हैं, उसके बावजूद अगर आप बाबा धाम देवघर आए, बताइए यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आकर हमको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर बैजू बावरा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हमने सुना है। पुराणों में लिखा है कि रावण जब शिवलिंग लेकर जा रहे थे भगवान शिव को, तो यहाँ पर रख दिया। बैजू बावरा लाठी से मारते थे और भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। उनकी मूर्खता को ही भगवान ने उनका पूजा मान लिया और ऐसा मान्यता है जो भी यहाँ आता है उसको परम आनंद की अनुभूति होती है और वही आनंद की अनुभूति यहाँ अनुभव कर पा रहा हूँ।
अच्छा, अभी के समय में बहुत लोग धर्म विरोधी लोग हैं जो बोलेंगे कि इस यात्रा में आप इतना 3 महीना 4 महीना का जो समय फालतू का दिए, इससे क्या फायदा है? बताइए, उनके लिए वो धर्म विरोधी को क्या बोलना चाहते हैं? तो उन धर्म विरोधी के ये बोलना चाहते हैं कि आप 4-5 घंटे रोज के पिक्चर देखने में, 4-5 घंटे फालतू का राजनीति करने में, 4-5 घंटे दारू पीने में, लड़की मतलब इधर उधर देखने में, फालतू हमारा गर्दी खेलने में, कि व्यर्थ के कार्य करने में समय आप अपना रोज खर्च कर रहे हैं। आपको क्या उपलब्धि मिल रही है? हमारा तो ये उपलब्धि है कि हमने इस यात्रा में कम से कम सैकड़ों घरों में बलि वैश्व यज्ञ स्थापित किया है। आज के समय में सैकड़ों लोग अपने घरों में भोजन का यज्ञ करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है यज्ञ परंपरा को जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि यज्ञोपैथी परंपरा का विलुप्त हो जाने के कारण ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं और आसुरी शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। लेकिन हमारे देश में अब फिर से अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा दिन आ रहा है। हमारे बुरे दिन व्यतीत हो रहे हैं। और एक चीज और कि ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन का काल है, इसमें विनाश और विकास दोनों एक एक साथ होने वाले हैं। अच्छा, आप बताइएगा, एक दिन में कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं आपके अनुमान से? हमारा कोई फिक्स नहीं था, जैसी हमारे अंदर प्रेरणा आ गई। अब जैसे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे साइकिल लेकर चले 20 किलोमीटर गए, अब वहां को हमको कोई ऐसा परिवार मिल गया कि उन्होंने आकर कि महाराज जी अब आपको नहीं जाना है, आपको यही रुकना है, तो उनके प्रेम से वशीभूत होकर हम वहीं पर रुक जाते हैं। यानी कि आपके अनुमान से जैसे जैसे शक्ति बाबा का कृपा आप पर बने रहते, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते हैं। जहीं ही आपका बाबा का भक्त मिल जाते हैं, वहीं आपका डेरा जम जाता है। जी जी जी, यही ना है? हाँ। आपको प्यार हुआ सब जगह मिल हमारे रहा है। एक से चमत्कार ही इस बात को कहेंगे कि यदि हमने एक चीज का अनुभव किया है, यदि हमारी जेब में अगर 1500 रुपए हैं तो व्यवस्था तो मतलब छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर हमारे पास एक भी पैसा नहीं है और फुल सरेंडर भाव से हैं, तो मतलब भले ही हमारे पास एक भी पैसा ना हो, लेकिन हमको कभी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर जगह का भोजन करना, अब साइकिल चला रहा हूँ, हमारे मन में इच्छा हुआ भोजन का, भोजन कोई ना कोई बुलाकर उसी प्रकार से भोजन करवाएगा जिस प्रकार की मैं कल्पना किया रहूंगा। तो देख सकते हैं, जैसे कि बजरंगबली श्री राम के नाम लेने से पूरा लंका पार हो गए थे, वैसे भैया और देखिए इनके जज्बे कि जैसे भगवान श्री राम के और महादेव के नाम लेने से अपना ये दिन और रात करके आगे बढ़ रहे हैं अपने कि धर्म के प्रति। और देख सकते हैं इधर यानी कि देखिए ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पर भाई निकले, जिनका नाम दिनकर दास है, जो कि यूट्यूब पे माध्यम से आप देख सकते हैं ये कौन से लोकेशन पर है, कौन से जगह पर पहुंचे। उसके बाद ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए, चारों धाम यात्रा पर निकले। और अभी तक आप बोलिएगा कितना ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं? अभी तक हमारा 11 ज्योतिर्लिंग हो गया। 11 ज्योतिर्लिंग हो गया जी, ना? अब केदारनाथ करना है। केदारनाथ आपका जी। बचा हुआ। केदारनाथ आपको पहुंचने में लगभग कितना दिन में और पहुंच जाइएगा? इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमने बता दिया इतना समय पहुंच जाएगा और नहीं पहुंच सके तो बात झूठ हो जाएगी, तो क्या फायदा। बढ़िया। अच्छा बताइए, बाबा के नगरी में आके आपको कैसा फील हो रहा है? बाबा की नगरी में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो बाबा की गोद में ही हम हमेशा अनुभव करते हैं कि हर समय बाबा के नामे से सब बम बम रहते हैं। बाबा के नाम से ही सब कुछ कार्य होता है। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो अपने दुर्गुणों का दान दे दें। भगवान को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्रिय है तो आप ये संकल्प कर लीजिए कि आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। और शिवरात्रि के समय भगवान भोलेनाथ के पास जाकर आप संकल्प कर लीजिए, हे प्रभु हमारी जो दारू पीने की आदत थी, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज से दारू नहीं पीऊंगा, ये मैं आपको दान में देता हूं क्योंकि आप विष को सेवन करने वाले हैं, तो आपकी दारू छूट जाएगी, हमारा ऐसा विश्वास है। लेकिन समर्पण हो आपके पास तो देख सकते हैं मतलब कि भाई का नाम है दिनकर दास, जो कि अयोध्या से निकलकर हमारे बाबा धाम यानी कि देवघर पहुंचे हैं। जिनका देखिए यानी कि साइकिल यात्रा पर निकले, नंगे पांव निकले हैं। और देखिए साइकिल यात्रा पर निकले। और इनको आपसे यही है, आपसे यही प्रार्थना है कि जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जगह जगह पर इनका स्वागत करें। आपसे जो कुछ बनता है इनको रहने का व्यवस्था कीजिए, खाने का व्यवस्था कीजिए, ताकि हमारे धर्म से, हमारे सनातन से आने वाले इसी तरह दिन रात आगे बढ़ते रहे और सनातन का धर्म प्रसार करते रहे ना जी। और जात पात का घातक रोग करता विफल एकता योग। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, पंडित हैं, शूद्र हैं, ये भाव त्याग कर सिर्फ ये भाव रखें कि हम सनातनी हैं बस। अब सनातन का सिर्फ उद्देश्य है, सनातन ही उद्देश्य, सनातन को ही पूरे विश्व भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब हिंदू राष्ट्र होगा और संपूर्ण भारत पूरे विश्व का संचालन कर रहा होगा। और वो समय बहुत निकट है, बस 4-5 साल के अंदर अंदर।